एक टाइम की बात है। जर्मनी के ब्यूटीफुल शहर हैमलिन में लाइफ बहुत सुकून और पीस से गुजर रही थी। दिन अच्छे थे और लोग खुश थे। मगर ये सुकून उस वक्त टूट गया जब बड़े बड़े रैट्स ने शहर की स्ट्रीट्स, घरों और फूड स्टोरेज रूम्स पर अटैक कर दिया। ये हर जगह फैले हुए हैं। इनके बीच में मूव करना भी मुश्किल है। हमारे घर बर्बाद हो चुके हैं और हमारा खाना खत्म हो गया है। फूड चोरी हो गया, नींद उड़ गई और लोगों का पेशेंस खत्म होने लगा। रैट्स गलियों में फैल गए और अनाज की बैग्स पर चढ़ने लगे। ये रैट्स हर तरफ है, मैं तंग आ चुका हूँ। रैट्स हैमलिन के घरों तक पहुंच गए और साइलेंटली हर जगह घुसने लगे। तब एक दिन एक यंग मैन शहर की स्ट्रीट्स में दिखाई दिया। वो कलरफुल कपड़े पहने हुए था। उसके सर पर एक लंबी फेदर वाली हैट थी और उसके स्टेप्स कॉन्फिडेंट मगर काम थे। तुम्हारे कपड़े यहाँ के किसी भी पर्सन जैसे नहीं हैं। तुम कौन हो? हमने तुम्हें इस शहर में पहले कभी नहीं देखा। मैं रैट्स पकड़ता हूँ और एक रीजनेबल प्राइस के बदले तुम्हारे शहर को इनसे साफ कर दूंगा। ठीक है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें शहर के मेयर के पास ले चलता हूँ। मेयर और फ्लूट प्लेयर हैमलिन की स्ट्रीट्स में साथ चलते हुए रैट्स की प्रॉब्लम पर डिस्कस कर रहे थे। तो तुम ही रैट्स पकड़ने वाले हो? हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ। इस सर्विस के बदले तुम कितनी प्राइस मांगते हो? मैं अपनी सर्विस के बदले 1000 कॉइन्स मांगता हूँ, जो तब दिए जाएंगे जब शहर रैट से पूरी तरह फ्री हो जाएगा। अगर तुम शहर को रैट से छुटकारा दिला दोगे तो तुम्हें 1000 कॉइन्स दिए जाएंगे। डील फिक्स होते ही फ्लूट प्लेयर शहर के स्क्वायर में आया और धीरे से अपनी फ्लूट उठाई। जैसे ही उसकी ब्यूटीफुल ट्यून हवा में गूंजने लगी, रैट्स अपने हाइडिंग स्पॉट से बाहर आने लगे। इस मैजिकल म्यूजिक के इफेक्ट ने उन्हें अपनी तरफ खींचा। डार्क ड्रेन्स और चीज से भरे गोडाउन से वो बड़ी काउंट में निकल आए। म्यूजिक के पीछे लंबी लाइंस में जमा होते गए और हैमलिन की कॉम्प्लिकेटेड गलियों से गुजरते हुए फ्लूट प्लेयर के पीछे चल पड़े। फाइनली फ्लूट प्लेयर उन्हें रिवर के किनारे ले आया, जहां वो एक एक करके डीप वाटर में कूदते गए जब तक के सारे रैट्स गायब नहीं हो गए। शहर के लोगों ने ये सारा सीन देखा और खुशी से क्लैपिंग करके फ्लूट प्लेयर की तारीफ की। मैं आप सबका दिल से थैंक्स करता हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। लोगों का शुक्रिया अदा करने के बाद फ्लूट प्लेयर जल्दी से वापस शहर गया ताकि मेयर से मिल सके और प्रॉमिस्ड 1000 कॉइन्स ले सके। वेलकम वेलकम मेरे डियर फ्रेंड, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। हैमलिन के रैट्स डील के मुताबिक खत्म हो गए हैं। मैं यहाँ प्रॉमिस्ड 1000 कॉइन्स लेने आया हूँ। तुम एक सिंपल ट्यून के बदले 1000 कॉइन्स मांगते हो। हम तुम्हें सिर्फ 50 कॉइन्स देंगे। लेना है तो लो, वरना एम्प्टी हैंड्स यहाँ से चले जाओ। तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मेयर ने पेमेंट से मना कर दिया और जब फ्लूट प्लेयर चुपचाप वहां से चला गया तो शहर के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। एक ट्यून के बदले 1000 कॉइन्स मांगना बिल्कुल पागलपन है। कोई भी काम इतने गोल्ड के लायक नहीं होता। मगर कुछ ही देर बाद फ्लूट से एक बिल्कुल नई ट्यून सुनाई देने लगी। ऐसी ट्यून जो शहर ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसकी ब्यूटीफुल और सॉफ्ट वॉइस गलियों में गूंजने लगी, इतनी अट्रैक्टिव कि लोग जो भी काम कर रहे थे वहीं रुक कर सुनने लगे। मगर जब बड़े लोग सुन रहे थे तब रिच और पुअर सब बच्चे अपना खेल छोड़कर उस ट्यून की तरफ खींचे चले गए। वो साउंड के पीछे चलते चलते फ्लूट प्लेयर तक पहुंच गए। फ्लूट की गाइडेंस में बच्चे उसके साथ शहर की गलियों में चलने लगे। बड़े लोग उनके पीछे नहीं गए मगर वहीं रुककर उस म्यूजिक को सुनते रहे। इस फ्लूट की ट्यून इतनी प्यारी है कि बच्चे खुद को रोक नहीं पाते। बस बच्चों के लिए एक हैप्पी ट्यून। मगर उन्हें पता नहीं था कि फ्लूट प्लेयर बच्चों को धीरे धीरे हैमलिन से बाहर और डीप फॉरेस्ट की तरफ ले जा रहा था। वो शाम तक चलते रहे, वाटरफॉल्स, रिवर्स और पहाड़ों को क्रॉस करते हुए सिर्फ उस मिस्टीरियस ट्यून के पीछे। जैसे ही वो माउंटेन के पास पहुंचे, एक मैजिकल डोर धीरे धीरे दिखा और खुल गया। फ्लूट प्लेयर बच्चों को अंदर ले गया और देखते ही देखते वो सब बिना किसी निशान के गायब हो गए। मेरा बच्चा कहीं दिख नहीं रहा, वो कहाँ है? मैंने बहुत सारे बच्चों को फ्लूट प्लेयर के पीछे जाते देखा था। शायद वो सबको अपने साथ ले गया। म्यूजिक के पीछे जाने वाले बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे। हमारे बच्चे चले गए हैं, हमारा फ्यूचर छिन गया है। ये हमारे लालच की कीमत है। हमने अपना प्रॉमिस तोड़ा, हमें उसे 1000 कॉइन्स दे देने चाहिए थे। तुम सही कह रहे हो, अगर हमने पेमेंट कर दी होती तो बच्चे आज हमारे साथ होते। किसी ने उसे पहाड़ों की तरफ जाते देखा है? चलो उस पर्सन से बात करते हैं जिसने उसे देखा था। परेशान होकर शहर के लोग ये जानने के लिए भागे कि बच्चे कहाँ गए। मैंने फ्लूट प्लेयर और बच्चों का पीछा किया था मगर ज्यादा दूर नहीं जा सका। मैंने उन्हें माउंटेन के एक बड़े डोर में एंटर होते देखा। बच्चों, हम में से कोई तुम्हें हॉर्स पर बिठाकर उस माउंटेन तक ले जाएगा जहां तुमने वो डोर देखा था। छोटा बच्चा मान गया
और गवर्नर के एक ऑफिसर के साथ हॉर्स कार्ट में बैठकर रास्ता दिखाते हुए माउंटेन की तरफ निकल पड़ा। चलो प्रे करते हैं कि हम अपने बच्चों को सेफली घर वापस ला सकें। बच्चे की हेल्प से वो माउंटेन की पीक तक पहुंचे और उस बड़े मैजिकल डोर के सामने रुक गए। धीरे से वो डोर अपने आप खुल गया और वो अंदर चले गए। अंदर जाते ही फुटस्टेप्स की साउंड आने लगी और तभी सडनली फ्लूट प्लेयर सामने आ गया। हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। अगर दिल सच्चा हो तो टूटा हुआ प्रॉमिस फिर से निभाया जा सकता है। ये रहे तुम्हारे 1000 कॉइन्स, प्लीज हमारे बच्चों को घर वापस जाने दो। फाइनली आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया। बच्चे आपके साथ घर वापस जा सकते हैं। फाइनली फ्लूट प्लेयर ने बच्चों को फ्री कर दिया और उन्हें कार्ट में सेफली शहर वापस भेज दिया गया। जब वो अपनी फैमिलीज के पास लौटे तो सब बहुत खुश हुए और हैमलिन एक बार फिर स्माइल करने लगा।